जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, आपको कार है ऑथराइज। फरवरी 2024 में नई लिस्ट निकली है और लगभग 505 गाड़ी किस प्रकार की हैं और आपके लिए कौन कौन सी ऑथराइज है, यानी जेसीओ के लिए कौन सी, अफसर के लिए कौन सी, जवान के लिए, और इसके क्या क्या है नियम, इसके बारे में पूरी डिटेल लेके आए। और दूसरी बात कहता हूं कि नोशनल इंक्रीमेंट में मिले सभी को फायदा, सरकार ने किया फिर गुमराह। और तीसरी बात कहता हूं, लद्दाख में हमारे सेना के सूबेदार साहब 15 दिन से भूखे बैठे और लद्दाख के लिए अपनी मांगों को लेकर सरकार कर रही उनकी अनदेखी। उनका वीडियो और देखिए और उनका उत्साह बढ़ाइए। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, जैसा कि हम सभी को इंतजार है, चाहे जवान है चाहे जेसीओ, सभी चाहते हैं कि हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी है और मैं किस गाड़ी के लिए एलिजिबल हूं। और इन्होंने इस बार संशोधन किया है और कुछ व्हीकल्स के लिए आपको कई लाखों का उसमें उन्होंने बेनिफिट दिया है। तो ये लेटर मैं आपके सामने शेयर करता हूं। सबसे पहले ये लेटर है, आप ये देख सकते हो, इंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर थ्रू CSD इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD क्वार्टर मास्टर ब्रांच की है ये लेटर है। अब इसमें लिखा है रेफर CS डायरेक्ट सो एंड सो कंपिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल, और ये सारे 4 व्हीलर 1 फरवरी 2024 से आपके लिए लागू हो गए हैं। 1 फरवरी 2024 से आप कौन कौन सी गाड़ी ले सकते हो जरा सुनिए। आप सर्विंग है रिटायर्ड आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल हैं इंक्लूडिंग पेंशनर्स विडो, पे लेवल 3 to 5 यानी सिपाही से हवलदार तक 8 लाख की गाड़ी एक्सक्लूडिंग टैक्स, एक टैक्स एक्सक्लूड है, बाहर से है। 4 कार इन लाइफ टाइम, 4 कार, 4 कार खरीद सकते हो पूरी जीवन में। फर्स्ट कार आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस, गैप बिटवीन परचेस ऑफ 2 कार टू बी 8 ईयर। आप समझ, पेंशनर्स विडो NO के आर एंटाइटल्ड टू परचेस कार अगेंस्ट ऑफ द कोटा नॉट अवेल्ड बाय इंडिविजुअल। इफ द इंडिविजुअल परचेस 4 कार बिफोर डेथ देन दे आर नॉट एंटाइटल्ड, गैप बिटवीन परचेस ऑफ 2 कार 8 ईयर्स। और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कार का, यदि आप लेना चाहते, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेना चाहते हो तो आपके लिए आप समझ सकते हो 13 लाख तक की गाड़ी ले सकते हो। EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 13 लाख तक की, ये कल का एक अमेंडमेंट आई है। और सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया, पे लेवल 6 to 9 है, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, तो आप 10 लाख तक की गाड़ी ले सकते हो। 5 कार इन लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम 5 गाड़ी ले सकते हो। फर्स्ट कार आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, गैप बिटवीन परचेस ऑफ 2 कार टू बी 8 ईयर। पेंशनर्स विडो आर एंटाइटल्ड टू परचेस कार अगेंस्ट द कोटा नॉट अवेल्ड ऑफ इंडिविजुअल, इसके लिए लिखा है यानी। और दूसरा, पे लेवल 10 to 18 यानी आप ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, ऑनरी कैप्टन है, तो 20 लाख तक की गाड़ी ले सकते हो बाकी अधिकारियों के साथ। वंस इन 8 ईयर, हर 8 साल में कभी ले सकते हो, और आपकी कितनी गाड़ी ले सकते हो इसकी कोई लिमिट नहीं है। सर्विंग रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन, और इनके साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसके साथ साथ दिया है। और उन्होंने लिखा है पे लेवल जो आपका है उसमें आप 20 लाख तक की आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी ले सकते हो। और ये सारी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लिमिट 25 लाख, ये सारी चीज़ें ये आपके साथ PDF में शेयर कर दूंगा दोस्तों, तो आप समझ सकते हो कि क्या क्या है। और इसके साथ लिखा है एडिशनल इंसेंटिव ऑफ परचेस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का दिया है, और सीधा सीधा। और ये लेटर है बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड लेटर है। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप किस प्रकार की गाड़ी है। हाँ जी दोस्तों, अभी उसमें हर एक गाड़ी के आगे लिखा है कि जेसीओ के लिए, OR के लिए, वो भी है, चाहे निसान है, टोयोटा है, स्कोडा है, किया है, रेनॉल्ट है, होंडा है, हुंडई है, वोल्क्सवैगन है, मारुति है, C3 है, टाटा है, या आपकी महिंद्रा है। 505 गाड़ी है, 10 पेज की लिस्ट है। आप देख सकते हो कि सीरियल नंबर, इंडेक्स नंबर गाड़ी का, नॉमेनक्लेचर गाड़ी का, और उसमें लिखा है उसकी कैपेसिटी कितनी, इंजन कैपेसिटी कितनी है, फ्यूल टाइप यानी वो डीजल है या पेट्रोल है, CSD का बेस प्राइस क्या है, टोटल इनवॉइस वैल्यू ऑफ इंक्लूडिंग टैक्स यानी टैक्स लगा के उसका कितना प्राइस हो जाएगा। आप ये देख सकते हो, ये पूरा का पूरा पोथा, ये फ्रेश है, अभी से लागू है। जरूर आप हमसे आप मैसेज कर सकते हो, या सैनिक जीवन जो हमारा पेज है उसके अंदर आपको फोटो इसकी स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। PDF चाहिए आप मैसेज करिए, पॉलिसी चाहिए आप अपने पास रखिए, और कौन कौन सी गाड़ी है दिल्ली में, सारी चीज, एक एक गाड़ी का रेट भी आपको मिल जाएगा, 10 पेज की है। तो ये इसी महीने से लागू है, और इसलिए हमने कहा आपके साथ जरूर इसको शेयर करेंगे, क्यों गाड़ियों की लिस्ट का इंतजार कर रहा था, फिर दिल्ली से गाड़ियों की लिस्ट मिल गई, तो हमने कहा चलो कौन कौन सी गाड़ी है इसमें क्लियर हो गया दोस्तों।
अब बढ़ते हैं, बात आगे की करते हैं कि नेशनल इंक्रीमेंट की बात कहता हूं। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो लोग 30 जून को रिटायर्ड होते हैं, 31 दिसंबर को रिटायर्ड होते हैं, उन्हें आगे का फायदा नहीं मिलता था। अब मिला, माननीय कोर्ट का आदेश था तो आधा अधूरा मिला। उन्होंने देखा कि 31/5/2023 यानी उन्होंने मई 2023 के बाद जो भी आएंगे उनको मिलेगा, और उसमें भी उन्होंने काफ़ी पेचीदे केस कर दिए हैं कि उसमें से केस किए जाएंगे। लेकिन हमारी सरकार से मांग है, यानी अब ये मांग किसने की इसके बारे में बताएंगे चाहे, और ये मांग उन्होंने की है कि भारत पेंशनर समाज, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन है, उन्होंने मार्च में चिट्ठी लिखी अपने बड़े अधिकारियों को कि जो भारत सरकार का फैसला है इससे बहुत हमें निराशा लगी है, और ये लगातार 18 महीने एरियर का दबाव बना रहे हैं, ये लगातार पेंशन जो कम्यूटेशन रिस्टोर का दबाव लगातार बना रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारी मांगें सरकार के सामने रखी, लगातार इनकी मीटिंग होती रहती है। उन्होंने कहा कि नेशनल इंक्रीमेंट उन सभी को दिया जाना चाहिए जो इस समय सीमा इनके लिए लागू होती, ये नहीं कि मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने जब आदेश दिया है तब से उसको मान्य किया जाए, ये बिल्कुल नहीं है, इसके ऊपर विचार किया जाए। उन्होंने कहा है इसके विपरीत भारत के नीतिक महालेखा परीक्षक द्वारा हाल ही में जारी परिपत्र में 8/1/2024 को सराहनीय मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा है कि हालांकि ये माननीय सरकार ने इसको समय सीमा के अनुसार रखा है, लेकिन जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनके लिए भी ये लागू होना चाहिए, और ये तमाम इस तरह की चीज़ें दी सर्वोच्च न्यायालय के लिए उन्होंने लिखा है। दोस्तों बात कहता हूँ दोस्तों लद्दाख की, लद्दाख में आप देख सकते हो कि अपने लद्दाख की मांगों को लेकर सरकार इनकी लगातार अनदेखी कर रही। सेना के एक सूबेदार साहब से रिटायर्ड हैं, आप देखिए 15 दिन से भूखे हैं और -डिग्री टेम्परेचर में लेकर के इस तरीके से कहीं न्याय के लिए कितना तड़पना पड़ता है, और खुद इंडिविजुअल की कोई न्याय नहीं है, वहाँ लद्दाखियों की न्याय है, वहाँ लद्दाखियों के पुनर्वास की न्याय, वहाँ के कानून और न्याय व्यवस्था की मांग है। इनका आप वीडियो जरूर देखिए और सराहिए। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार जुले। आज मेरे 15वें दिन का अनशन अंत हो रहा है। यूं तो मेरी सेहत ठीक है डॉक्टर के मुताबिक, मगर आज मुझे काफी ऊर्जा की कमी का महसूस हो रहा है, और कल डॉक्टर मेरे खून की जांच करेंगे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि इस अनशन के 15 दिन में यहाँ मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े जिन्होंने 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कुछ तो 10 दिन तक रहे, मगर एक वीर जवान मेरे साथ पहले दिन से ही, यानी कि आज उनका भी 15वां दिन खत्म हो रहा है, और मैं आपसे उनका परिचय आज कराना चाहता था। वह हैं लद्दाख के जो सैनिक बल है, लद्दाख स्काउट्स, उसके एक वीर जवान रिटायर्ड सूबेदार स्तानबा, जो मेरे साथ यहाँ बिस्तर पर हैं। मैं आज आपका उनसे परिचय कराना चाहता हूँ। नमस्ते जी। हाँ, मैं तकरीबन 30 साल भारत सेना में रह के पूरा भारत ही देश का रक्षा करने के बाद अभी मैं हाल ही में रिटायर हुआ हूँ। तो अभी उस वक्त हमारा पूरा लद्दाख के लोगों का 2 मुख्य मांग थे, है तो 4 थे, लेकिन उनसे 2 मुख्य मांग थे। और 4 मार्च को पूरा लद्दाख के लोगों का इतना बड़ी उम्मीद थी कि हमारा गृह मंत्री जी और भारत सरकार हमारे जो मांग को पूरा करे करके, लेकिन ये अपने उस पे नहीं उतर पाया। तो इसकी वजह से बहुत दुख हुआ, और बहुत लद्दाखी लोगों को, सारे लद्दाखी लोगों को बहुत दिल में ठेस पहुंचा है। हमें भी बहुत नाराजगी हुआ है कि हमने इतना देश को रक्षा किया, और भारत लद्दाख की जितना भी जनता है, हर जंग में, हर युद्ध में बिल्कुल सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा साजो सामान ढोने के लिए सहायता किया। तो फिर भी हमारे लद्दाख के साथ इस तरीके से बर्ताव हो रहा करके फिर हमें बहुत अफसोस हुआ है और बहुत दुख हुआ है। तो इसीलिए फिर मैं सोना माचुक साहब के साथ अनशन में रहने का तैयारी किया, और ये मैंने ठान लिया कि जब तक कि हमें हमारा मांगे पूरा नहीं होगा, चाहे हमारा जान भी चला जाए, तो हम यहाँ पे हमारा अनशन रहने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूबेदार रिटायर्ड स्तानबा 1999 में कारगिल युद्ध में बहुत ही सक्रिय लड़ाकू रहे हैं, और इनके साथ बहुत से भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर आते रहे हैं। शुरू से अगर देखें तो 500 से 1000 तक यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक बहुत ही जज्बे से अनशन पर बैठे हैं। इन सब का दिल का जो ठेस बोल रहे हैं वो ये है कि सरकार ने खुद वादे किए, अगर नहीं निभाना था तो वादे किए क्यों, अगर वादे किए तो फिर निभाएं क्यों ना। तो ये जो वादा करके मुकर जाना और कुछ जवाब, कुछ कारण भी नहीं बताना, ये लोगों के दिल को बहुत सता रहा है, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी, और वो भी इस सरकार से जो कि हमेशा सच के रास्ते पे चलने के बात करते हैं। तो ये हम सबका बहुत ही
दिल के चिंता का विषय बना। तो इस तरह लद्दाख की जनता जो हर युद्ध में काम आई है और फिर इतने सारे भूतपूर्व सैनिकों का मन दुखाना, ये भारत की सुरक्षा के लिए भी अच्छा ना होगा। मेरी उम्मीद है, अपील है भारत सरकार से कि वो जितना जल्दी हो सके लद्दाख को ये संरक्षण 6वें शेड्यूल में दें, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।